कभी कभी हार से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। कभी कभी हार से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। वो तोड़ती जरूर है लेकिन सही रास्ता भी वही दिखाती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने आर्मी की भर्ती का सपना ही छोड़ दिया, आर्मी की भर्ती में जाना ही छोड़ दिया। बने रहे मेरी वीडियो में अंत तक। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राजू जोशी, मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से हूँ और आप देख रहे हैं चार भाइयों का संघर्ष। दोस्तों, पिछली वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार आर्मी की तमाम भर्तियों में असफल होने के बावजूद आईटीबीपी की एक भर्ती में हमसे कुछ पैसे ले लिए गए थे। क्यों? क्योंकि हमारी पढ़ाई में तैयारी अच्छी नहीं थी। हमारे मन में ये था कि हम टेस्ट नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए दोस्तों, किसी एक जालसाज के बहकाव में हम लोग आ जाते हैं और उन्हें 2 लाख रुपए की रकम दे देते हैं। और दोस्तों, अंत में होता ये है कि हम ना भर्ती हो पाते हैं और वो पैसा भी चला जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको आज सबसे बड़ी चीज बताने जा रहा हूं कि मैंने आर्मी की भर्ती में जाना क्यों छोड़ा। दोस्तों, मैंने थोड़ा सा लेट तैयारी शुरू की थी और लगभग 20 साल मेरी उम्र होने को थी। अब मेरे पास एक ही चांस बचा था। आप जानते होंगे आर्मी की भर्ती में 21 साल तक ही लिया जाता है। तो दोस्तों, मुझे लगा कि अब एक भर्ती मात्र मेरे पास बची, अगर मैं उसमें भी नहीं निकला तो फिर तो कोई रास्ता ही नहीं रहेगा। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर देखना होगा। दोस्तों, मैंने रास्ते जरूर बदले लेकिन अपनी मंजिल नहीं बदली। दोस्तों, आप जीवन में हमेशा याद रखना कि आपके पास जिद होना बहुत जरूरी है, लेकिन जिद ऐसी हो, आपकी मंजिल एक है, अच्छी बात है, लेकिन आपके पास रास्ते विभिन्न होने चाहिए। अगर आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है तो जब आप असफल हो जाएंगे तो आप टूट जाएंगे। तो दोस्तों, उसके बाद मैंने फिर सोच लिया था, क्योंकि जब आईटीबीपी में मैं असफल हुआ तो मुझे समझ आ गया था कि पढ़ाई मेरा हथियार हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने सोच लिया था कि मैं अब एसएससी की तैयारी करूंगा। एसएससी, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें 8 फोर्सें लगभग आती हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ वगैरह, आप सब जानते होंगे। तो दोस्तों, मैंने सोच लिया कि उसकी तैयारी मैं अब शुरू करूंगा। लेकिन दोस्तों, मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि मैं उसका टेस्ट कैसे पास करूंगा। टेस्ट में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि दोस्तों मेरी दौड़ तो कमज़ोर हो ही गई थी और इतना लंबा गैप होने की वजह से मेरा रिटन टेस्ट भी काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। तो दोस्तों, मेरे मन में एक डर था कि अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि उस एसएससी के टेस्ट में मैथ यानी गणित और रीजनिंग और हिंदी और सामाजिक ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज आता है। ये 4 चीज़ों का उसमें पार्टीशन होता है। तो दोस्तों, इन चारों चीज़ों के लिए, अब जैसे हिंदी और जीएस के लिए तो मैंने ये सोच लिया था क्योंकि ये मेरी समझ में आती है, तो मैं इसको तैयारी करके तैयार स्ट्रॉन्ग या मजबूत बना सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, मेरे को डर था कि गणित और रीजनिंग में कैसे करूँगा, क्योंकि गणित का तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, इतने साल हो गए छोड़े हुए। और मन में एक डर था कि मैं अब सीखूंगा भी कैसे और किसके पास जाऊँगा, क्योंकि उस समय दोस्तों किसी से पूछने में शर्म लगती थी। गांव से तो हम लोग थे ही। अब पिथौरागढ़ जाके अगर कोचिंग करूं तो दोस्तों उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। हालांकि मैं एक बार पिथौरागढ़ कोचिंग भी गया, किसी तरह किसी से थोड़ा सा बात करके कम फीस में। लेकिन दोस्तों, जब मैं वहाँ गया कोचिंग में तो मैंने देखा कि जब गुरुजी आगे से कोई क्वेश्चन बता रहे हैं तो बच्चे इतने तेज होते थे कि उसका आंसर लिखते लिखते बता देते थे। दोस्तों, जब तक मुझे कुछ समझ आता, गुरुजी अगले सवाल में आगे बढ़ जाते। मेरे लिए वो दिन बड़ा दुखदायी था। लेकिन मैंने वहाँ से वापस फिर मैं घर आया। दोस्तों, मैं उस कोचिंग में 1 हफ्ते भी नहीं रह पाया। अब मैंने सोच लिया था कि तैयारी तो करनी है, पर कैसे करें। उस समय दोस्तों यूट्यूब का भी इतना दौर नहीं था। आज तो आप देखते होंगे बच्चों के पास तमाम अवसर हैं। उस टाइम पे यूट्यूब में ऐसी कोई हमें जानकारी भी नहीं थी और न जाने इतने टीचर भी उस समय पे नहीं थे। आज तो दोस्तों आपको अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है तो आप तुरंत गूगल करिए, यूट्यूब करिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। उस समय इस प्रकार का हमारे पास कोई भी साधन नहीं था दोस्तों। तो उसके बाद जब मैंने एसएससी में जाने का निर्णय लिया तो मैंने सोचा कि मैं अब इसकी तैयारी कैसे करूंगा। तो मैंने उसके लिए चीज़ें जुटानी शुरू करी। एक रोज़ मेरे जीवन में एक गुरु का आना होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवन में एक सच्चे गुरु का होना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। किस तरह एक गुरु आपके जीवन को बदल सकते हैं, वो मैं आपको आज और कल की वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, खासकर उन युवाओं के लिए जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, तैयारी चाहे फौज की हो या फिर आईएएस बनने की, रास्ता सभी का एक ही है। आपका जब तक बेसिक ठीक नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, वो जो गुरु थे उनके बारे में तो मैं आपको कल बताऊँगा, लेकिन उन्होंने
मैंने उनको जब अपनी परेशानी बताई कि मुझे इस प्रकार से जो है गणित में बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया दोस्तों। उन्होंने न केवल मेरी गणित को जो है मजबूत बनाने में मेरी मदद की, अपना समय दिया, और उसके बदले मेरे से बिल्कुल भी कोई पैसा या किसी भी प्रकार का जो है कुछ भी नहीं लिया दोस्तों। उन्होंने 2 से 3 महीने मुझे उस समय जो दिए, वो स्कूल से आते थे और उसके बाद मुझे पढ़ाते थे दोस्तों। वो दिन मैं कभी भूलता नहीं हूँ। तो जीवन में एक सच्चे गुरु का होना आपके लिए कितना ज़रूरी है, ये मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एसएससी की भर्ती होती है उसमें 23 साल तक जो है जनरल कैंडिडेट के लिए 23 साल तक, जनरल जो बच्चे हैं उनके लिए 23 साल की उम्र होती है, क्योंकि ये आर्मी में 21 साल। तो मेरे पास एक अवसर हो गया था कि अब मैं जो है 3 साल मेरे पास पड़े हुए हैं और लगभग 1 से 1.5 साल में एसएससी की भर्ती आ जाती थी। मैंने ये सोच लिया था कि अगर एक में नहीं भी निकल पाया तो कम से कम दूसरे में तो निकल जाऊंगा, अगर मेरी तैयारी अच्छी होगी। तो दोस्तों, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कई बच्चे दौड़ने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता, लेकिन कई बच्चे टेस्ट में अच्छे होते हैं लेकिन उनके दौड़ अच्छी नहीं होती है। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका दोनों चीज़ अच्छा होता है, फिर वो फौज की तैयारी नहीं करते हैं, वो कुछ बड़ा सोचते हैं। हम जैसे पहाड़ों के लड़के जिनके पास न टेस्ट अच्छा होता है और रनिंग के लिए भी जैसे जिसके पास घर में बहुत सारा काम है, तैयारी का समय ही नहीं है, या फिर मेरे जैसा लड़का जिसने बहुत लेट शुरू किया, क्योंकि दोस्तों मैं प्राइवेट नौकरीज में चला गया था, आपको पता है। तो ऐसे तमाम बच्चे हैं जो आज भी तैयारी करना चाहते हैं। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से वो सीख सकते हैं कि मैंने कैसे क्या किया। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवन में कोई भी चीज़ मुश्किल है ही नहीं। जब आप मेरी कहानी को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं इससे तो बहुत आगे हूँ, मैं इस अगर ये कर सकता है तो मैं ज़रूर कर सकता हूँ। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहें, आपको हर एक रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं अपने उस कठिन दिनों से, उन कठिन परिस्थितियों से, जहाँ पे मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं था, वहाँ से लेकर और आज तक के इस सफलता की जो है राह तक आपको ले जाऊंगा और एक छोटी से छोटी चीज़ आपके साथ साझा करूंगा, क्या चीज़ें मेरे साथ गलत थी, क्या चीज़ें अच्छी थी। तो अगर आप देखना चाहते हैं और वो गुरु कौन थे, कल मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा, तो आप कल की वीडियो जरूर देखें। अगर आज आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। आपने पिछली वीडियोज़ में बहुत प्यार दिया है। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद।